हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में और हम पढ़ने जा रहे हैं 16.7 ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 11th क्लास में कि बैड ओजोन बनती है लोअर एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फीयर में, जो कि एनिमल्स और प्लांट्स को बहुत हार्म करती है, नुकसान करती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि गुड ओजोन भी है, ठीक है। ये ट्रोपोस्फीयर में नहीं होती, ये कहाँ होती है? जो अपर पार्ट है एटमॉस्फेयर का, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर और ओजोन को किस तरह से याद रखोगे? ये जो ओजोन है इसे गुड ओजोन कहते हैं, ठीक है, जो सही है, मतलब गुड है, अच्छी है, सही है। और ये कहाँ है? स्ट्रेटोस्फीयर में। तो सही से स्ट्रेटोस्फीयर याद कर लो। स्ट्रेटोस्फीयर में होती है और ये एक शील्ड का काम करती है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। जब आप ये टॉपिक पढ़ के हटोगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा कि जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है अर्थ पे, वो कौन सी रेडिएशंस की वजह से होता है, और जो स्ट्रेटोस्फीयर है वो क्या एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर करती है अल्ट्रावायलेट रेज को, यूवी को, और जो हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस की वजह से होता है, ठीक है। अब जो अल्ट्रावायलेट रेज सन से आती है वो हमारा ओजोन लेयर अब्जॉर्ब कर लेती है। जो ये यूवी रेज होती हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसान की होती हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि डीएनए और जो प्रोटीन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है यूवी रेज को। और इसकी जो हाई एनर्जी होती है यूवी रेज की, वो केमिकल बॉन्ड्स को, इन मॉलिक्यूल्स के केमिकल बॉन्ड को तोड़ देती है। जो थिकनेस है ओजोन की, वो इन ए कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर। जो ओजोन की थिकनेस है उसको डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं, ठीक है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये यूवी को एब्जॉर्ब करता है और इसको डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। ओजोन गैस हैज़ कंटिन्यूसली फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। कैसे बनती है ओजोन लेयर? जो हमारी यूवी रेज आ रही हैं सूर्य से, वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पे इफेक्ट करती है, एक्शन करती है, जिसकी वजह से ऑल्सो डिग्रेड इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन द स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। ये क्या करती है? या तो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बना देती है या फिर उससे O3 बन जाता है। देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन। जो ओजोन हमारी बन रही है उसमें बैलेंस होना चाहिए। एक्चुअली हर काम में बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो जो ओजोन बन रही है उसके प्रोडक्शन में वो बन रही है उसमें, और उसके डिग्रेड होने में बैलेंस होना चाहिए स्ट्रेटोस्फीयर में। द फेट दैट बैलेंस हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड ड्यू टू द एनहेंसमेंट ऑफ ओजोन डिग्रेडेशन बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये बैलेंस जो है वो ख़त्म हो रहा है, वो डिग्रेड हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि जो ओजोन का डिग्रेडेशन है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फाइंड वाइड यूज एज रेफ्रिजरेंट्स। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है हमारे रेफ्रिजरेटर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिस्चार्ज है लोअर पार्ट में एटमॉस्फेयर में, वो इतना ज़्यादा हो गया कि वो अब ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच गया है, ठीक है। हम इतना ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करते हैं कि वो ऊपर तक पहुंच गया है। Chlorofluoro discharge in the lower part of atmosphere move upward and reach stratosphere. In stratosphere, UV rays act on them, releasing chlorine. अब क्या कर रही हैं? UV rays उस क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे भी टकरा रही हैं और क्या रिलीज कर रही हैं? क्लोरीन। देखिए, क्लोरीन के डिस्चार्ज होने से, क्लोरीन के रिलीज होने से क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्लोरीन डिग्रेड्स ओजोन रिलीजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब ये क्लोरीन क्या है? ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगी और ये क्या बनाएगी? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, O2 प्लस O, ठीक है। इस तरह से विद दीज एटम्स एक्टिंग मियरली एज कैटलिस्ट, क्लोरीन एटम आर नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। अब ये जो क्लोरीन ने ओजोन को तोड़ा है ये कंज्यूम नहीं होती, ये तोड़कर फिर से रिलीज हो जाती है। हेंस वॉट एवर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर एडिड इन द स्ट्रेटोस्फीयर दे कंटिन्यूइंग इफेक्ट ऑन ओजोन। ये क्या आपका परमानेंट इफेक्ट होता है, इसका कंटिन्यूस इफेक्ट होता है। ऑल्दो ओजोन डिप्लीशन इज अकरिंग वाइडली इन द स्ट्रेटोस्फीयर, लेकिन जो ओजोन डिप्लीशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में, और
एंटार्क्टिक रीजन है जो उसमें बहुत ज़्यादा हुआ है, ये वो पहचान लिया गया है कि एंटार्क्टिक रीजन में हमारा ओजोन डिप्लीशन बहुत ज़्यादा हुआ है। दिस हैज़ रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज एरिया ऑफ थिन्ड ओजोन लेयर। बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया ऐसा है जो पतला पड़ गया है, ठीक है। डेप्सन यूनिट में इसे मेजर करते हैं ना, तो उससे पता चला है कि इसकी थिकनेस जो है वो कम हो गई है, जिसको ओजोन होल के नाम से भी जानते हैं। अब आपने इसमें क्या क्या पढ़ा कि जो ओजोन लेयर है वो यूवी रेज के एक्शन से बनती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज के एक्शन से बनती है। और इसको तोड़ता कौन है? इसको क्लोरीन तोड़ती है। क्लोरीन कैसे रिलीज होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलीज होती है ना। सो जो अल्ट्रावायलेट रेज क्लोरोफ्लोरोकार्बन से टकराती हैं तो क्लोरीन रिलीज करती हैं। वो क्लोरीन हमारी ओजोन के साथ रिएक्ट करती है और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन देती है, और ये क्लोरीन यूज़ नहीं होती है उसमें, ये दोबारा से फिर तोड़ती है तो इसको ओजोन लेयर को नुकसान बहुत हो रहा है। एक एंटार्क्टिक रीजन है, वहाँ पे ओजोन लेयर बहुत पतली हो गई है, जिसे ओजोन होल भी कहते हैं। समझ रहे हो? यूवी रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन यूवीबी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ सरफेस। जो यूवी रेडिएशंस की वेवलेंथ से छोटी वेवलेंथ है यूवीबी, वो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर से पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। गिवन दैट ओजोन लेयर इज इंटैक्ट, और वहाँ पे ओजोन लेयर बिल्कुल वैसी की वैसी है, बट यूवीबी डैमेज डीएनए एंड म्यूटेशन में आकर। लेकिन ये यूवीबी क्या कर सकती हैं? हमारे डीएनए को डैमेज कर सकती हैं और म्यूटेशन हो सकती है। म्यूटेशन वाला मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, किसी जीन में म्यूटेशन हो गया तो वो जीन जो काम करता है वो नहीं करेगा, है ना। इट कॉजेज एजिंग ऑफ स्किन, इसकी वजह से स्किन एजिंग हो जाती है, हम बूढ़े हो सकते हैं। डैमेज स्किन सेल्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर्स, हमारे स्किन में जितने भी सेल्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, हम बूढ़े लग सकते हैं, हमारे स्किन कैंसर भी हो सकता है। ह्यूमन आई में जो कॉर्निया है वो एब्जॉर्ब करता है यूवीबी रेडिएशंस को, एंड हाई डोज ऑफ यूवीबी कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस। अगर हम यूवीबी को एब्जॉर्ब करेंगे तो इसकी वजह से हमारा कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी जो स्नो ब्लाइंडनेस कॉज करेगी। कॉन्टैक्टलेस कैटरेक्ट एट्सेट्रा सच एक्सपोजर में परमानेंटली डैमेज द कॉर्निया। ये डैमेज ऐसा हो सकता है कि हमारा कॉर्निया हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, हम कुछ देख ही ना सकें। रिकॉग्नाइजिंग द डिलीटरस इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, हम उस ओजोन डिप्लीशन को रिकॉग्नाइज करें। एन इंटरनेशनल ट्रीटी नॉन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जो इंटरनेशनल ट्रीटी है, संधि है जो, जिसको इन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, वो साइन हुई थी मॉन्ट्रियल में, कनाडा में, ठीक है, इन 1887। इसको कैसे याद करोगे? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत एग्ज़ाम में आती है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। ये मॉन्ट्रियल में साइन हुई थी ये एक संधि जो 87 में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुई थी 89 में, ठीक है। इसे इफेक्टिव किया गया था 89 में। ये क्या थी? ये कंट्रोल कर रही थी कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनका इमिशन कंट्रोल हो जाए, वो निकले ही ना। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन से थे? एक तो हमें पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। सब्सिक्वेंटली मैनी मोर एफर्ट्स हैव बीन मेड एंड प्रोटोकॉल हैव लेड डाउन डेफिनेट रोड मैप्स। उसने भविष्य के लिए बहुत सारी ऐसी सलाहें की, उस संधि ने, उसमें बहुत प्रोटोकॉल बनाया गया कि हमें किस तरह से एफर्ट्स करने हैं, और ज़्यादा एफर्ट्स किए उन्होंने। सेपरेटली फॉर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, उन्होंने अलग अलग देखा डेवलप्ड कंट्रीज़ को और डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि कौन सा देश कितने अमाउंट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन कर रहा है रिलीज़, अलग अलग है, तो उन्होंने अलग अलग ही इनको ध्यान दिया। फॉर रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ फ्लोरोकार्बन एंड अदर ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स, इससे क्या हुआ कि रिड्यूस हुए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एमिशन है, और जो गैसें जो डिप्लीट कर रही हैं, तोड़ रही हैं हमारे ओजोन लेयर को, और केमिकल्स हैं उनको भी रिड्यूस किया, ठीक है। तो अब हमें ये भी पता चल गया कि अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो हमारे ऊपर क्या असर कर सकती हैं। एक तो हमारे डीएनए को डैमेज कर सकती हैं, एक म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं, और एक एजिंग कर सकती हैं हमारी स्किन पे, स्किन कैंसर हो सकता है, हमें स्किन सेल्स डैमेज हो सकती हैं। ह्यूमन आई में कॉर्निया एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगी कॉर्निया में, स्नो ब्लाइंडनेस हो जाएगी, और हमें परमानेंटली हमारा डैमेज हो सकता है कॉर्निया, ठीक है।
अब इसको कंट्रोल करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 87 में, आप किसी के डेट ऑफ बर्थ पे भी याद कर सकते हो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, 87 में, ठीक है। ये एमिशन को, ये काम क्या करता है, ये एक ऐसी ट्रीटी है जो कंट्रोल करती है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के एमिशन को, ठीक है, कि वो कम निकले और कम ही हमारी ओजोन जो है उसको नुकसान हो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट। थैंक यू वंस अगेन।